ये है ग्रिजली भालू। उत्तरी अमेरिका के जंगली इलाकों का सबसे शक्तिशाली, सबसे रहस्यमय और सबसे खतरनाक शिकारी। यह वह प्राणी है जिसकी चाल देखकर जंगल चुप हो जाता है और जिसकी दहाड़ वादियों से टकराकर गूंजती है। यह कोई आम शिकारी नहीं, बल्कि प्रकृति का ऐसा जीवंत रहस्य है जो डर और आकर्षण दोनों का प्रतीक है। इसकी हर सांस में जंगल की सौंधी मिट्टी की खुशबू है और इसकी हर नजर में एक परिपक्व अनुभव छिपा है, एक ऐसा अनुभव जो केवल अकेलेपन और संघर्ष में पाया जा सकता है। ग्रिजली भालू न सिर्फ ताकत का प्रतीक है, बल्कि एक जीवन दर्शन है जो मौन रहकर भी पूरी प्रकृति पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवा देता है। बर्फ से ढके रॉकी पर्वतों से लेकर अलास्का की गहराइयों तक, जहां इंसान का कदम मुश्किल से पहुंचता है, वहीं बसता है यह विशालकाय प्राणी। ये वो जगहें हैं जहां तापमान -40 डिग्री तक गिर जाता है, जहां हवाएं भी कांपती हैं और जहां पेड़ों की छाल तक जम जाती है। लेकिन इन कठोर परिस्थितियों के बीच ग्रिजली भालू खुद को ढाल लेता है, जैसे ये सर्दी उसी के लिए बनी हो। ग्रिजली भालू का शरीर एक पहाड़ की तरह विशाल होता है। एक वयस्क नर ग्रिजली की लंबाई 8 फीट तक होता है और वजन 300 से 500 किलो तक होता है। और जब यह अपने दोनों पैरों पर खड़ा होता है तो इसकी ऊंचाई एक इंसानी घर जितना लगता है। इसके पंजे प्रकृति की बनी हुई सबसे खतरनाक खुदाई मशीनें में से एक हैं, जो 10 सेंटीमीटर तक लंबे नुकीले नाखूनों से लैस होता है। ये पंजे इसे मांस फाड़ने, जमीन खोदने और एक ही झटके में किसी जानवर को नीचे गिरा देने की ताकत देता है। इसका सिर चौड़ा, मजबूत और भारी, एक हेलमेट की तरह लगता है, और इस पर लगे छोटे गोल कान और पैनी आंखें हर हलचल पर नजर रखती हैं। इसकी पीठ के ऊपर एक भारी कंधा उभरा हुआ होता है, जिसमें मांसपेशियों का एक गुच्छा होता है, जो इसकी ताकत का सबसे बड़ा स्रोत होता है। यही वह मांसपेशी है जिससे यह घंटों खुदाई कर सकता है और शिकार को धराशायी कर सकता है। इसका इलाका बहुत बड़ा होता है। एक अकेला भालू 500 वर्ग किलोमीटर तक के क्षेत्र का स्वामी होता है। यह अपने क्षेत्र को गंध के जरिए पेड़ों को पंजे मारकर उनके तनों को रगड़कर चिन्हित करता है, ताकि कोई दूसरा भालू इसकी सीमाओं को लांघ न सके। यह अकेला रहता है, शांत रहता है, लेकिन इसकी उपस्थिति हर जीव को सचेत कर देता है। इसकी चाल धीमी जरूर होती है, लेकिन जब यह दौड़ता है तो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। जरा सोचिए, इतना भारी प्राणी, इतनी तेज रफ्तार, इसका पीछा कोई नहीं कर सकता, और अगर ये पीछा करे तो बच पाना असंभव लगता है। यह सर्वाहारी होता है, यानी ये मांस और पौधों दोनों को खाता है। लेकिन जब ये शिकार करता है तो इनकी रणनीति चौंका देने वाली होती है। मछली पकड़ना इनका पसंदीदा खेल है, खासकर साल्मन मछलियों का शिकार। जब गर्मियों में साल्मन मछली नदी की धारा के खिलाफ तैरती है तो ग्रिजली पानी के किनारे खड़े होकर बड़ी चतुराई से इंतजार करता है। जैसे ही कोई मछली छलांग लगाती है, यह अपने भारी भरकम पंजे से एक ही वार में उसे हवा से पकड़ लेता है और फिर अपने नुकीले दांतों से उसकी खोपड़ी इतनी तेजी से तोड़ता है कि मछली को तड़पने का समय भी नहीं मिलता। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ग्रिजली भालू का अधिकांश भोजन वनस्पति होता है। जड़ें, फल, बीज, जामुन और कभी-कभी छाल तक खा लेता है। जब वसंत आता है तो ये भालू ऊंचाई पर जाकर नई कोपलों और झाड़ियों को खाने लगता है। गर्मियों में ये घंटों तक ब्लूबेरी और रसभरी जैसे जंगली फलों को खाता है और सर्दियों से पहले शरीर में मोटापा इकट्ठा करता है। जैसे ही सर्दियां आती हैं, जंगल ठहर जाता है और ग्रिजली एक गुफा चुनकर उसमें समा जाता है। आने वाले 6 महीने इसके लिए एक लंबी नींद का समय होता है, जिसे हम हाइबरनेशन कहते हैं। लेकिन ये नींद नहीं, ये जीवन और मृत्यु के बीच का एक गहरा संतुलन होता है, जिसमें ये न कुछ खाता है, न पीता है, न बाहर आता है, फिर भी इसका शरीर जिंदा रहता है। इसके भीतर जीवन पलता है। गर्भ में पल रहे शावक इस सन्नाटे में सांस लेता है, और जब वसंत लौटता है तो ये अपनी गुफा से बाहर आता है, फिर से एक पिता, एक माँ और एक योद्धा बनकर। लेकिन इंसान इस संतुलन को नहीं समझता। वो जंगल में घुस आता है, नदियों को रोकता है, मशीनों से हवा को गूंजता है,
और जब ग्रिजली अपनी जगह छोड़कर गलती से किसी गांव या सड़क के करीब आ जाता है तो हम उसे खतरनाक कहते हैं, लेकिन सच तो यह है कि उसने हमें नहीं खोजा, हमने उसकी दुनिया छीन ली। फिर जब वो हमला करता है तो हम उसे मार देते हैं जैसे वो कोई दोषी हो, लेकिन ग्रिजली सिर्फ अपनी दुनिया बचा रहा होता है, ठीक वैसे ही जैसे कोई बाप अपने बच्चों की रक्षा करता है।